ओम शांति। स्पार्क बुक। आने वाली नई दुनिया कैसी होगी। सत्युग 9 जनवरी 1980। आज बाप दादा विशेष चारों ओर के बच्चों की रमणीक रंगत देख रहे थे, जिसको देख मुस्कुरा भी रहे थे और कहीं कहीं विशेष हंसी भी आ रही थी। वह कौन सी रंगत थी? बाप दादा देख रहे थे कि संगम युगी सर्वश्रेष्ठ हीरे तुल्य युग के वासी और सर्वश्रेष्ठ बाप दादा के बच्चे, ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माओं को व लाडले सिक्के लदे बच्चों को बाप दादा ने विशेष सारे दिन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस और श्रृंगार, साथ साथ बैठने के स्थान व आसन कितने श्रेष्ठ दिए हैं। जो जैसा समय वैसी ड्रेस और वैसा ही श्रृंगार कर सकते हैं। सतयुग में भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार चेंज करेंगे, लेकिन संस्कार तो यहाँ से ही भरने हैं ना। ब्रह्मा बाप ने संगम युग की भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार से ब्राह्मण बच्चों को सजाया है, लेकिन रमणीक रंगत क्या देखी। जो इतनी सुंदर ड्रेसेस और सजावट होते हुए भी कोई कोई बच्चे पुरानी ड्रेस, मिट्टी वाली मैली ड्रेस पहन लेते हैं। अमृत वेले की ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? सारे दिन की भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए हैं, तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट हैं। कितने प्रकार की ड्रेसेस और सेट हैं? जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार का सेट, और ऐसे ही सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो। अपनी ड्रेसेस गिनती करो कि कितनी हैं। उसी टाइटल की स्थिति में स्थित होना, अर्थात ड्रेसेस को धारण करना। कभी विश्व कल्याणकारी की ड्रेस पहनो, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान की, और कभी स्वदर्शन चक्रधारी की। जैसा समय, जैसा कर्तव्य, वैसी ड्रेस धारण करो। साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार करो। यह भिन्न भिन्न श्रृंगारों के सेट धारण करो। हाथों में, गले में, कानों में और मस्तक में ये श्रृंगार हों। मस्तक में यह स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। यह मस्तक की चिंदी हो गई। मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिलाने की बातें हों। यह गले की माला हो गई। हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति हो। ये हाथों के कंगन हो गए। कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना, यह कानों का श्रृंगार है। पाँव द्वारा आनंद स्वरूप बनाने की सेवा की तरफ पाँव हो, अर्थात कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने की हो। यह पाँव का श्रृंगार है। अब एक सेट समझ लिया? पूरा ही सेट धारण कर लिया? ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग सेट धारण करो। सेट धारण करना तो आता है ना। यह कानों का पहन लेंगे तो गले का छोड़ देंगे। वैसे भी आजकल की दुनिया में सेट पहनने का रिवाज है, तो आपके इतने श्रेष्ठ श्रृंगार के सेट हैं, वह धारण क्यों नहीं करते हो? पहनते क्यों नहीं हो? इतनी सब भिन्न भिन्न प्रकार की सुंदर ड्रेसेस को छोड़कर दे अभिमान की स्मृति की मिट्टी वाली ड्रेस क्यों पहनते हो? आज ड्रेस और श्रृंगार की कंपटीशन देखी कि कौन से बच्चे सारा दिन सजे सजाए रहते हैं और कौन से बच्चे ड्रेस बदलने और पहनने उतारने में ही लगे रहते हैं। अभी अभी एक ड्रेस धारण करेंगे और अभी अभी वह ड्रेस उतार कर घटिया ड्रेस पहन लेंगे। ज़्यादा समय श्रेष्ठ सुंदर ड्रेस पहन ही नहीं सकते। तो क्या देखा, कोई कोई बिल्कुल बदबू वाली ड्रेस भी पहन लेते हैं। कौन सी बदबू? देह के संबंध और देह के पदार्थों के लगाव की
बदबू वाली ड्रेस जो दूर से ही बदबू आती थी। कोई गंदे चमड़े की ड्रेस पहने हुए थे, अर्थात क्रिमिनल आई की, चमड़ी को देखने की। ऐसी गंदी चमड़े की ड्रेस भी पहने हुए थे। किसी की ड्रेस पर गंदे दाग भी लगे हुए थे। गंदे दाग अर्थात औरों के अवगुण, अर्थात दाग को अपने में धारण करना। तो गंदे गंदे दाग वाली ड्रेस भी थी। किसी की ड्रेस तो बहुत खराब खून के दागों की थी। वह क्यों थी? बार बार विकर्म करना अर्थात आत्मघात करना, आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति का घात करना। ऐसी ड्रेस वाले भी थे। अब सोचो, कहाँ सुंदर टाइटल्स की स्थिति की ड्रेस और कहाँ ये गंदी ड्रेस। श्रेष्ठ आत्माओं की ड्रेस भी श्रेष्ठ चाहिए। तो क्या देखा, कोई कोई बच्चे सारा दिन उसी श्रेष्ठ ड्रेस में श्रृंगार के सेट धारण करके सीट पर अच्छी तरह सेट थे, और कोई बढ़िया ड्रेस धारण करते हुए भी, सामने होते हुए भी, धारण करना चाहते हुए भी धारण नहीं कर सकते थे। तो अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल्स की ड्रेस पहनेंगे, गुणों का श्रृंगार धारण करेंगे, तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की ड्रेस के पीछे दास दासियां ड्रेस को उठाते हैं, वैसे अब मायाजीत संगम युगी स्वराज्य अधिकारियों के टाइटल्स रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय ये 5 तत्व, ये 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। तो यह दृश्य अपना सामने लाओ कि कैसे मायाजीत के पीछे यह रावण की 10 शीश, 10 सेवाधारी बन करके पीछे चलेंगे। लेकिन जब ड्रेस से टाइट होंगे और निरंतर अर्थात लंबी चौड़ी होगी, तब वह 10 सर्वेंट आपके पीछे पीछे उठाते आएंगे। आजकल के राजे रानियां भी यह चोगा बड़ा लंबा चौड़ा पहनते हैं जो उठा सकें। अगर निरंतर की लंबाई नहीं होगी, टाइटल्स में टाइट नहीं होंगे, तो यही सेवाधारी ड्रेस उतार देंगे, क्योंकि लूज होगी ना। तो अब दृढ़ संकल्प से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। दृढ़ संकल्प है बेल्ट, इससे टाइट करो तो सदा सेफ रहेंगे और सदा सेवाधारी अधीन रहेंगे। सुनाया था ना कि विकार परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। अभी ड्रेस पहनना आ गया, टाइट करना भी आ गया। जिस समय जो ड्रेस चाहो वह पहनो, लेकिन गंदी ड्रेस नहीं पहनना। वैरायटी ड्रेस और वैरायटी श्रृंगार का लाभ उठाओ। ब्रह्मा बाप व बाप दादा ने संगम का दहेज दिया है। लव मैरिज की है तो दहेज भी मिलेगा ना। तो दहेज है यह वैरायटी श्रृंगार के सेट और सुंदर ड्रेस। बाप दादा का दहेज छोड़ के पुराना दहेज यूज नहीं करो। कई बच्चे ऐसे करते हैं जो बाप दादा का दहेज भी जरूर लेंगे, वह लिया भी है, लेकिन साथ में पुरानी ड्रेस भी छिपा कर रखी है, इसलिए कभी उसे भी धारण कर लेते हैं। जब पुराना लगाव लग जाता है तो पुरानी ड्रेस पहन लेते हैं। अमूल्य ड्रेस को छोड़ फटी टूटी ड्रेस पहन लेते हैं। तो ऐसे मत करना। अब तक भी छिपा कर रखा हो तो जला देना है, और जला करके राख भी अपने पास नहीं रखना, वह भी सागर में स्वाहा कर देना। तो सदा सजे रहेंगे और बाप के साथ दिल तख्त नशीन रहेंगे। तख्त से उतरेंगे तो फांसी तख्ता आ जाएगा, कभी लोभ का कभी मोह का। तो फांसी के तख्ते को छोड़ तख्त नशीन हो जाओ। दहेज संभाला हुआ है ना, यूज करो। दहेज सिर्फ रख ना दो, सिर्फ देखते रहो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन धारण करो। और ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आ जाओ।
सुनाया ना, नंबर है निरंतर के ऊपर। ड्रेस पहननी है तो सभी को आती है, लेकिन ड्रेस सदा टिप टॉप रहे यह नहीं आता है। तो सदा सजे सजाए का नंबर है। कंपटीशन में फॉरेन वाले नंबर 1 लेंगे या भारत वाले लेंगे, जितना चाहे उतना ले सकते हैं। वहाँ तो प्राइस के कारण एक को ही फर्स्ट नंबर मिलता, यहाँ तो बहुतों को फर्स्ट नंबर बना सकते हैं। यहाँ अकुट खजाना है, इसलिए जितने भी फर्स्ट आएंगे उनको फर्स्ट प्राइज मिल जाएगी। अच्छा, कल से क्या करेंगे? अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना। अमृत वेले से ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना। ऐसी सजी हुई सजनियों को ही साथ ले जाएंगे, औरों को नहीं। जो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आएंगे वे ही साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। जो रहेंगे नहीं वह चलेंगे भी नहीं। तो सदा यह स्लोगन याद रखो, अर्थात यह तिलक लगाना, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। समझते हो ना कंपटीशन में कितना अच्छा लगता होगा। बाप ब्रह्मा बाप को वतन में यह दिखाते रहते हैं। बच्चों की याद तो ब्रह्मा बाप को भी रहती है, तो बच्चों का हाल चाल दिखाते रहते हैं। ऐसी सदा सजी सजाई मूर्त संगम युगी श्रेष्ठ जीवन के महत्व को जानने वाली महान आत्माएं, दुश्मन को भी सेवाधारी बनाने वाले, सहयोगी बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान सदा बाप और आप इस विचित्र युगल रूप में रहने वाले ऐसे परम पूज्य और गायन योग्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। 14 जनवरी 1980। सतयुग में इंजीनियर्स कम समय में और सुंदर चीज़ें तैयार करेंगे, तो यहाँ से ही संस्कार चाहिए ना। तब तो ऐसा प्लान बनाएंगे। आप राजा बनेंगे तो भी बनाएंगे तो ना, आइडिया देंगे। तो नई दुनिया का प्लान बनाने के लिए और सेवा की सफलता पाने के लिए भी इंजीनियर्स चाहिए। हलचल तो शुरू करो जो सभी क्यू में आ जाएं। समाप्ति भी 1 सेकंड में नहीं होगी, धीरे धीरे परिवर्तन होगा, लेकिन शुरू हो जाए और सबके दिल से यह आवाज़ निकले कि अब नई दुनिया आने वाली है। जैसे साइंस वालों ने चंद्रमा पर जाकर थोड़ी झलक दिखाई तो सबने प्लॉट खरीदने की तैयारी शुरू कर दी। तो कम से कम साइलेंस की शक्ति वाले नई दुनिया में प्लॉट खरीदने की तैयारी तो करा दो। 21 जनवरी 1980। अल्पज्ञ आत्मा अल्पकाल की प्राप्ति कराती है, अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते हैं। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी। तो अविनाशी है ना? आप कहेंगे पुरुषार्थी हैं, लेकिन पुरुषार्थ और प्रत्यक्ष प्रारब्ध यही परमात्म प्राप्ति की विशेषता है। ऐसे नहीं कि संगम योगी पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्ध जीवन है, लेकिन संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। और कोई भी युग में एक का पदम गुना होकर मिलने का भाग्य है ही नहीं। यह भाग्य की लकीर स्वयं भाग्य विधाता बाप अभी ही खींचते हैं, ब्रह्मा बाप द्वारा। इसलिए ब्रह्मा को भाग्य विधाता कहते हैं। गायन भी है, ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए थे क्या। संगम युग की विशेषता पुरुषार्थ और प्रारब्ध साथ साथ की है, और सतयुग प्रारब्ध से भी विशेष बाप की प्राप्ति की प्रारब्ध अभी है। अब की प्रारब्ध है परमात्मा के साथ डायरेक्ट सर्व संबंध। भविष्य प्रारब्ध है देवात्माओं से संबंध। अब की प्राप्ति और भविष्य की प्राप्ति का अंतर तो समझते भी हो
और सुनाया भी था, तो पुरुषार्थ ही नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रालब्धि हैं, ऐसे समझकर हर कदम उठाते हो। सिर्फ पुरुषार्थी कहना अर्थात अलबेलाबंद और प्रालब्ध व प्राप्ति से वंचित रहना। प्रालब्ध रूप को सदा सामने रखो। प्रालब्ध देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। संगम युग की विशेषताओं का सदा स्मृति स्वरूप बनो तो विशेष आत्मा हो ही जाएंगे। 1 फरवरी 1980। आज विशेष भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं। जितने भाग्यवान हैं उतने भाग्यवान भी हैं। भाग्यवान बच्चों से भाग्य विधाता बाप मिलने आए हैं। बाप दादा के पास सर्व बच्चों की भावना, स्नेह और सेवा का सारा चार्ट रहता है। जैसे पुरानी दुनिया के मार्शलर्स के पास अपने एरिया और सेना का चार्ट व नक्शा रहता है, वैसे बाप के पास भी हर सेवा स्थान और सेवाधारियों का चार्ट व नक्शा है, जिस चार्ट द्वारा हर एक स्थान और सेवाधारियों के हर समय के सेवा की विधि और पुरुषार्थ की गति दोनों ही एक स्थान पर बैठे हुए देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की सारे दिन में कौन सी स्टेजेस बदलती हैं या एक रस स्टेज पर रहते हैं, वह भिन्न भिन्न स्टेजेस का स्पष्ट साक्षात्कार होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सारी कारोबार किस पावर से चलती है? जैसे यहाँ भिन्न भिन्न साधनों द्वारा कारोबार चलती है और सतयुग में विशेष एटॉमिक एनर्जी द्वारा चलेगी। सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलती है? कौन सी शक्ति के आधार पर चलती है? कैसे चलती है जानते हो? लाइट का वतन है तो लाइट के वतन में कारोबार कैसे चलती है? लाइट के आधार पर या किसी और आधार पर? आज पेपर्स देखिए, आज बच्चे इमर्ज हुए तो यह भिन्न भिन्न कारोबार कैसे चलती है। 4 फरवरी 1980। जो गाया हुआ है देवताओं के आगे प्रकृति हीरे रत्नों की थालियां भर कर आई। पृथ्वी और सागर यह आपके लिए चारों ओर फैला हुआ सोना और मोती, हीरे एक स्थान पर इकट्ठा करने के निमित्त बनेंगे। इसको कहा जाता है थालियां भरकर आए। थाली में बिखरी हुई चीज इकट्ठी हो जाती है ना, तो यह भारत और आसपास ये स्थान थाली बन जाएंगे। सेवक बनकर विश्व के मालिकों के लिए तैयारी कर आपके आगे रखेंगे। ऐसे ही देवताओं के लिए सर्व रिद्धि सिद्धियां भी सेवाधारी बनती हैं। यह जो भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा सफलता अर्थात सिद्धि को प्राप्त करते हैं, यह सब सिद्धियां अर्थात साइंस का भी रिफाइन रूप, सफलता रूप, सिद्धि के रूप में आपके सेवाधारी बनेंगे। अभी तो एक्सीडेंट भी है और प्राप्ति भी है, लेकिन रिफाइन सिद्धि रूप में दुख का कारण समाप्त हो सदा सुख और सफलता रूप बन जाएंगे। यह जो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट वाले हैं, वे अपनी अपनी नॉलेज की सिद्धि, इन्वेंशन की सिद्धि आपकी सेवा में लगाएंगे। इसको कहा जाता है प्रकृति भेदासी और सर्व रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति। ऑर्डर किया और कार्य हुआ, इसको कहा जाता है सिद्धि स्वरूप। तो समझा आपका भाग्य कितना बड़ा है। बाप के भाग्य को तो आत्माएं वर्णन करती हैं, लेकिन आपके भाग्य को बाप वर्णन करते हैं। इससे बड़ा भाग्य ना हुआ है ना होगा। अभी तो सबको भाग्य का सितारा दिखाई दे रहा है। जैसे अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे सदा अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखो। 6 फरवरी 1980। जैसे दीपावली में जगह जगह ज्योति जगा कर रखते हैं, सफाई भी करते हैं,
आवाहन भी करते हैं। स्वच्छता, प्रकाश और आवाहन। वह लक्ष्मी का आवाहन करते और यह लक्ष्मी के रचयिता का आवाहन है। तो ज्योति जगाकर बैठो, तब तो बाप आएंगे। कईयों को जगाते भी हैं, फिर भी सो जाते हैं। आवाज़ भी अनुभव करते हैं, फिर भी अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। सतयुग में सोना ही सोना है, डबल सोना है। इसलिए अभी जागती ज्योत बनो। ऐसे नहीं कि सोने के संस्कार से वहाँ सोना मिलेगा। जो जागेगा वह सोना पाएगा। अलबेलेपन की नींद भी तब आती है जब विनाश काल भूल जाते हो। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की आवाज़ सुनो, तो कभी भी नींद नहीं आएगी। तो इस वर्ष अलबेलेपन की नींद को तलाक देना। तब भगत लोग आप साक्षात्कार मूर्तियों का साक्षात्कार करेंगे। तो इस वर्ष साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराओ। ऐसे चक्रवर्ती बनो। 15 मार्च 1981। बाप दादा विशेष निमित्त आत्माओं को देख क्यों खुश होते हैं? कोई भी बाप अपने बच्चों को तखत देने के बाद कैसे तखत पर बैठ राज्य चला रहे हैं, वह इस कलयुगी दुनिया में नहीं देखते। लेकिन अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप बच्चे सेवा के तख्त नशीन बन कैसे सेवा का कार्य चला रहे हैं, वह प्रैक्टिकल में देख हर्षित होते हैं। यह संगम युग की विशेषता है जो बाप स्वयं बच्चों को देख सकते हैं। यही परंपरा सतयुग में भी चलेगी। वहाँ भी बाप रोज बच्चों को राज्य तिलक देखेंगे। कलयुग में कोई नहीं देखता, बाप दादा तो रोज देखते हैं। हर घड़ी दृश्य, संकल्प, बोल, कर्म और सर्व के संपर्क बाप दादा के पास इतना स्पष्ट है जो आप लोगों से भी ज़्यादा क्लियर है। हर घड़ी का कार्य देख बाप खुश होते हैं। प्रैक्टिकल रिटर्न देख रहे हैं। बाप ने आप समान बनाया और बच्चों ने रिस्पॉन्ड दिया, इसलिए बच्चों को देख हर्षित होते हैं। 15 मार्च 1981। लौकिक में जब कोई घर से जाता है तो घर वालों को खुशी नहीं होती, लेकिन बाप दादा बच्चों को बाहर जाते हुए देख खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि समझते हैं कि एक एक सपूत बच्चे सबूत निकालने के लिए जा रहे हैं। जाते नहीं हो, लेकिन दूसरों को लाने के लिए जाते हो। एक जाएंगे, अनेकों को लाएंगे, तो खुशी तो होगी ना। कहाँ भी जाएंगे, बाप दादा साथ छोड़ नहीं सकते। बाप छोड़ने नहीं चाहते। बाप छोड़ने चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते। बच्चे छोड़ने चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते। दोनों बंधन में बंधे हुए हैं। सतयुग में भी राज्य भाग देकर खुश हो जाते हैं। फेथ है ना बच्चों में कि यह अच्छा राज्य करेंगे, इसलिए निश्चिंत रहते हैं। बाप दादा सदा बच्चों में क्या विशेषता देखते हैं? बाप दादा हर एक बच्चे को देख हर एक बच्चे उनके 21 जन्मों की प्रारब्ध को देखते हैं। क्या थे, क्या बने हैं और क्या बनने वाले हैं। तीनों काल देखते हुए भविष्य कितना श्रेष्ठ है, उसको देखकर हर्षित होते हैं। आप हर एक भी अपनी प्रारब्ध को समझकर अनुभव कर हर्षित होते हो। अपनी प्रारब्ध इतनी स्पष्ट है कि आज हम यह है, कल यह बनने वाले हैं। यह तो अवश्य है, जब बाप का बन गए तो बाप का बनना अर्थात ब्राह्मण बनना। ब्राह्मण सो देवता भी अवश्य बनेंगे। बाकी देवता में भी क्या पद मिलना है, वह हर एक के अपने पुरुषार्थ पर है। 19 मार्च 1981। सभी राइट हैंड्स के हाथ में क्या है? राज्य भाग्य का गोला हाथ में है। चित्र भी देखा है ना, कृष्ण के हाथ में गोला दिखाया है। तो
एक कृष्ण अकेला थोड़ी राज्य करेगा, आप सब भी साथ होंगे ना। तो आपका भी चित्र है, क्योंकि अधिकारी तो अब बनते हो। अभी के अधिकारीपन के संस्कार 21 जन्म तक चलेंगे। अभी भी राजे और भविष्य में भी राजे बनेंगे। अभी के राज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। तो अभी के राज्य अधिकारी हो। राज्य कारोबार सबकी ठीक चल रही है। आप सबके राज्य का क्या हालचाल है? सभी राज्य कारोबारी लॉ एंड ऑर्डर में हैं। यहाँ ही अगर कभी कभी के रूलर्स होंगे तो वहाँ क्या करेंगे? वहाँ भी 1-2 जन्म के राजे बन जाएंगे। बनना 21 जन्मों का है, तो यहाँ फिर कभी कभी का क्यों? यहाँ के संस्कार ही वहाँ चलेंगे। तो इसलिए सदा के राज्य बनना पड़े। सदा सब एक मत और एक रस है। यह भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक ने कहा, दूसरे ने माना। यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्स। ऐसे एग्जाम्पल को देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। एक बाप एक मत, यही संस्कार सतयुग में भी एक राज्य की स्थापना करते हैं। निर्विघ्न सेवा चल रही है ना। 23 मार्च 1981। सहज पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, समर्थ पुरुषार्थ, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ की रेखा है। यह प्योरिटी की बात चल रही है। प्योरिटी की सब्जेक्ट में वह बने बनाए और वह पुरुषार्थ की रेखा वाले हैं। बाकी टोटल सब सब्जेक्ट की बात अलग है। यह एक सब्जेक्ट की बात अलग है। वह 8 रत्नों की माला और वह 100 में पहले नंबर। 3rd क्लास तो इंडिया गवर्नमेंट भी कैंसिल कर देती है। 3rd क्लास वाले तो सतयुग की पहली नामी ग्रामी प्रजा हैं, जो रॉयल फैमिली के संबंध में सदा रहेगी। अंदर की प्रजा होगी, बाहर की नहीं। अंदर वाले कनेक्शन में बहुत नज़दीक होंगे, लेकिन मर्तबे से पीछे होंगे। लक्ष्य तो एयर कंडीशन का है ना। 25 मार्च 1981। रॉयल फैमिली बन चुकी है या अभी बन रही है? राज्य कारोबार चलाने वाले निकल चुके हैं या अभी निकलने हैं? एक है चलाने वाले, एक है कारोबार में आने वाले। जो तख्त नशीन होंगे वह राज्य चलाने वाले, और जो संबंध में होंगे वह है राज्य कारोबार में आने वाले। तो राज्य कारोबार चलाने वाले भी अभी बन रहे हैं ना। राज्य कारोबार चलाने वालों की विशेषता क्या होगी? तख्त पर तो सब नहीं बैठेंगे। तख्त वालों के संबंधी तो बनेंगे, लेकिन तख्त पर बैठने वालों की तो लिमिट है ना। रॉयल फैमिली में आने वाले और राज्य सिंहासन पर बैठने वाले, उन्हों में भी अंतर होगा। कहलाएंगे तो वह भी नंबर 1, नंबर 2 विश्व महाराजन की रॉयल फैमिली, लेकिन अंतर क्या होगा? तख्त नशीन कौन होंगे? उसके भी कोई कायदे होंगे ना। इस पर सोचना। संगम युग पर तो दिल तख्त के अधिकारी सबको बाप बनाते हैं। भविष्य में राजे महाराजे तो बनेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर वाला तख्त जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण वाला होगा, उसके तख्त नशीन कौन होंगे? छोटे छोटे तख्त और राज्य दरबार तो लगेगी, लेकिन विश्व महाराजन के तख्त का विशेष आधार है। हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाप को पूरा फॉलो करने वाले। अगर एक भी सब्जेक्ट में फॉलो करने में कमी पड़ गई तो फर्स्ट तख्त के अधिकारी नहीं बन सकते। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद पा लेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर का ताज और तख्त उसके लिए बाप दादा को दोनों हर बात में फॉलो करना पड़े, तब तख्त भी फॉलो में मिलेगा।
3 अप्रैल 1981। मैंपन बाप में समा गया, इसको कहा जाता है लव में लीन हो गया। वह लवलीन आत्मा और वह है मैं लीन आत्मा। अब समझा? आपको कॉपी करने वाले सारे कल्प में हैं। भक्ति के मास्टर भगवान हो, सतयुग त्रेता में प्रजा के लिए प्रजापिता हो, संगम पर बाप दादा के नाम और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने के आधार मूर्त हो। चाहे अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, परिवर्तन द्वारा बाप का नाम पाला करो, चाहे व्यर्थ कर्म द्वारा, साधारण चलन द्वारा नाम बदनाम करो, है तो बच्चों के ही हाथ में ना। 11 अप्रैल 1981। सत्य के 2 अर्थ हैं। एक सत्य अर्थात सत्य, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। तो बाप सत्य भी है और अविनाशी भी है, इसलिए बाप द्वारा जो परिचय मिला वह सब सत्य अर्थात सत्य और अविनाशी है। भगत लोग भी बाप की महिमा गाते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम भी मानते और अविनाशी भी मानते, गॉड इज ट्रुथ भी मानते। तो बाप द्वारा सत्यता की अथॉरिटी प्राप्त हो गई है। यह भी वर्षा मिला है ना। सत्यता की अथॉरिटी प्राप्त हो गई है ना। सत्यता की अथॉरिटी वाले का गायन भी सुना है। उसकी निशानी क्या होगी? सिंधी में कहावत है, सच तो बिठो नच, और कहावत है, सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी हिलाने की कोशिश तो बहुत करते हैं ना। यह झूठ है, कल्पना है, लेकिन सच तो बिठो नच। आप सत्यता की महानता के नशे में सदा खुशी के झूले में झूलते रहते, खुशी में नाचते रहते हो ना। जितना वह हिलाने की कोशिश करते उतना ही क्या होता, आपकी झूले को हिलाने से और ही ज़्यादा झूलते हो। आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते, और ही उनको धन्यवाद दो कि हम बाप के साथ झूलें। आप झुलाओ, यह हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है। ऐसे अनुभव करते हो, हिलते नहीं हो लेकिन झूलते हो ना। सत्यता की शक्ति सारी प्रकृति को ही सतो प्रधान बना देती है, युग को सतयुगी बना देती है, सर्व आत्माओं तकदीर बना देती है। हर आत्मा आपके सत्यता की शक्ति द्वारा अपने अपने यथाशक्ति, अपने धर्म में, अपने समय पर, गति के बाद सदगति में ही अवतरित होंगे, क्योंकि विधि विधाताओं द्वारा संगम युग पर अंत तक भी बाप को याद करने की विधि का संदेश जरूर मिलना है। फिर किसको वाणी द्वारा, किसको चित्रों द्वारा, किसको समाचारों द्वारा, किसको आप सब के पावरफुल वाइब्रेशंस द्वारा, किसको अंतिम विनाश लीला की हलचल द्वारा, वैराग वृत्ति के वायुमंडल द्वारा। यह सब साइंस के साधन आपके ही संदेश देने के निमित्त बनेंगे। संगम पर ही प्रकृति सहयोगी बनने का अपना पाठ आरंभ कर देगी। सब तरफ से प्रकृति पति का और मास्टर प्रकृति पति का आयोजन करेगी। सब तरफ से आफरीन और आफर होगी। फिर क्या करेंगे? यह जो भक्ति में गायन है, हर प्रकृति के तत्व को देवता के रूप में दिखाया है। देवता अर्थात देने वाला। तो अंत में यह सब प्रकृति के तत्व आप सबको सहयोग देने दाता बन जाएंगे। यह सागर भी आपको सहयोग देगा। चारों ओर की सामग्री भारत की धरनी पर लाने में सहयोगी होंगे। इसलिए कहते हैं, सागर ने रत्नों की थालियां दी। ऐसे ही धरनी की हलचल, सारी वैल्यूएबल वस्तु आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए एक स्थान
भारत में इकट्ठी कर देने में सहयोगी होगी। इंद्र देवता कहते हैं ना, तो बरसात भी धरनी की सफाई के सहयोग में हाजिर हो जाएगी। इतना सारा किचड़ा आप तो नहीं साफ करेंगे, यह सारा प्रकृति का सहयोग मिलेगा। कुछ वायु उड़ाएगी, कुछ बरसात के साथ ले जाएगी। अग्नि को तो जानते ही हो। तो अंत में यह सब तत्व आप श्रेष्ठ आत्माओं को सहयोग देने वाले देवता बनेंगे और सर्व आत्माएं अनुभव करेंगी। फिर भक्ति में जो अब सहयोग देने के कर्तव्य कारण देवता बने, उस कर्तव्य का अर्थ भूल देवताओं का मनुष्य रूप दे देते हैं। जैसे सूर्य है तत्व, लेकिन मनुष्य रूप दे दिया है, तो समझा विधि विधाता बन क्या कार्य करना है। उन्हों की है विधान सभा और यह है विधि विधाताओं की सभा। वहाँ सभा के मेंबर होते हैं, यहाँ अधिकारी महान आत्माएं होती हैं। तो समझा सत्यता की महानता कितनी है। सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को भी पारस बना देता है। आपके सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार को, व्यवहार को, सबको सतो प्रधान बना देती है। तमोगुण का नाम निशान समाप्त कर देती है। सत्यता की शक्ति आपके नाम को, रूप को सत्य अर्थात अविनाशी बना देती है। आधा कल्प चैतन्य रूप, आधा कल्प चित्र रूप, आधा कल्प प्रजा आपका नाम गाएगी, आधा कल्प भगत आपका नाम गाएंगे। आपका बोल सत्य वचन के रूप में गाया जाता है। आज तक भी एक आधा वचन लेने से अपने को महान अनुभव करते। आपकी सत्यता की शक्ति से आपका देश भी अविनाशी बन जाता है, वेश भी अविनाशी बन जाता है। आधा कल्प देवताई वेश में रहेंगे, आधा कल्प देवताई वेश का यादगार चलेगा। अब अंत तक भी भगत लोग आपके चित्रों को भी ड्रेस से सजाते रहते हैं। कर्तव्य और चरित्र यह सब सत्य हो गए। कर्तव्य का यादगार भागवत बना दिया है, चरित्रों की अनेक कहानियां बना दी हैं। यह सब सत्य हो गए। किस कारण? सत्यता की शक्ति के कारण। आपकी दिनचर्या भी सत्य हो गई है। भोजन खाना, अमृत पीना सब सत्य हो गया है। आपके चित्रों को भी उठाते हैं, बिठाते हैं, परिक्रमा लगवाते हैं, भोग लगाते हैं, अमृत रखते हैं और पीते हैं। हर कर्तव्य व हर कर्म का यादगार बन गया है। इतनी शक्ति को जानते हो, इतनी अथॉरिटी से सबको चैलेंज करते हो व सेवा करते हो। नए नए आए हैं ना, ऐसे तो नहीं समझते हम थोड़े हैं, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी है। सत्यता की शक्ति वाले हो, 5 नहीं हो, लेकिन विश्व का रचयिता आपका साथी है। इसी फलक से बोलो। मानेंगे नहीं मानेंगे, कहें कैसे कहें। यह संकल्प तो नहीं आते। जहाँ सत्यता है, सत बाप है, वहाँ सदा विजय है। निश्चय के आधार पर अनुभवी मूर्त बन बोलो तो सफलता सदा आपका साथ है। 15 अप्रैल 1981। सत्युग के आदि की संख्या अपनी आंखों से देखेंगे व नहीं, वह स्वप्न में देखेंगे, वह समाचार पत्रों में सुनेंगे, क्या होगा? अभी तो 1000 को भी रख नहीं सकते हो, फिर कहाँ रखेंगे? सब ब्राह्मण परिवार है। जिस दिन सब मधुबन भूमि पर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर तो हलचल शुरू हो जाएगी। संगठन का चित्र तो दिखाया है ना कि सभी ने उंगली दी। सूक्ष्म में तो देते ही हो, लेकिन इतना बड़ा परिवार है, परिवार को देखना तो चाहिए ना। इसका प्लान बनाया है। सतयुग में तो सिर्फ आपकी प्रजा होगी,
यहाँ तो आपके भगत भी आएंगे, डबल वंशावली होगी। जब भक्तों को पता पड़ेगा कि हमारे इष्ट इकट्ठे हो गए हैं तो क्या करेंगे? वह भी पूछेंगे नहीं, पहुंच जाएंगे। जैसे अभी भी कहीं पहुंच जाते हैं ना, भगत तो होते ही हैं, चात्रक हैं। 24 अक्टूबर 1981। विदेश वाले जैसे अभी निमंत्रण देते हैं ना, आओ चक्कर लगाने आओ, दादी आवे, दीदी आवे, फलाने आवे। तो जैसे अभी चक्कर लगाने जाते हो थोड़े टाइम के लिए, ऐसे ही भविष्य में भी चक्कर लगाने जाएंगे। सेकंड में पहुंचेंगे, देरी नहीं लगेगी, क्योंकि एक्सीडेंट तो होगा नहीं। इसलिए स्पीड की कोई लिमिट की आवश्यकता नहीं। एक ही दिन में सारा चक्र लगा सकते हो, सारा वर्ल्ड एक दिन में घूम सकते हो। यह एटम एनर्जी आपके काम में आनी है, रिफाइन करने में लगे हुए हैं ना। यह आप लोगों को कोई दुख नहीं देगी। सबसे ज्यादा सेवा कौन सा तत्व करेगा? सूर्य। सूर्य की किरणें भिन्न भिन्न प्रकार की कमाल दिखाएंगी। ये सब आपके लिए तैयारियां हो रही हैं। गैस जलाने की, कोयले जलाने की, लकड़ी जलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सबसे छूट जाएंगे। अच्छा, बहुत रंगत देखते जाएंगे। वह मेहनत करेंगे और आप फल खाएंगे। फिर यह वायर्स, तारे वगैरह लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के नेचर द्वारा नेचुरल प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इसके लिए नेचर के सुख लेने के लिए भी अपनी ओरिजिनल नेचर को बनाओ, तब नेचर द्वारा सर्व सुखों को प्राप्त कर सकेंगे। नेचुरल नेचर अर्थात अनादि संस्कार। सुनते हुए भी अच्छा लगता है, तो जब प्रारब्ध में होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पंछी उड़ते हैं, वैसे वहाँ विमान उड़ेंगे। कितने होंगे? जैसे यहाँ पंछियों का संगठन लाइन में जाता है, वैसे विमानों के संगठन जाएंगे। ऐसे नहीं एक जाएगा दूसरा नहीं जा सकेगा, ऐसे भिन्न भिन्न डिजाइन में आएंगे। राज्य फैमिली अपने डिजाइन में जाएगी, साहूकार अपनी डिजाइन में जाएंगे। जहां चाहो वहां उतार लो। अभी प्रकृति जीत बनो तो प्रकृति दासी बनेगी। अभी प्रकृति जीत कम तो प्रकृति दासी भी कम। समझा? अच्छा। 29 अक्टूबर 1981। जैसे नए वर्ष में उसी दिन विशेष नए नए वस्त्र, नया नया श्रृंगार, नया उमंग और विशेष खुशी का दिन समझते हुए सबको बधाई देते हैं, मुख मीठा कराते हैं। वैसे आप रूहानी बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन सर्व को बधाई देने का है और सर्व का सदा के लिए मुख मीठा कराने का है। ऐसे सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह दिलाना। सदा मुख में मीठा बोल, यह है मुख मीठा होना। और औरों को भी मीठे बोल द्वारा मीठे बाप की स्मृति दिलाना, संबंध में लाना, यह है मुख मीठा कराना। तो सदा मुख मीठा है, मीठे बोल की मिठाई सदा आपके मुख में है और सदा औरों को खिलाते रहते हो। हर दिन श्रेष्ठ स्थिति अर्थात हर दिन अपने में नवीनता धारण करते रहते हो। सेकंड बीता और नई स्थिति, जो एक सेकंड पहले स्थिति थी वह दूसरे सेकंड चढ़ती कला की अनुभूति के कारण सदा श्रेष्ठ व नई होती है। तो स्थिति धारण करना अर्थात नए वस्त्र धारण करना। सतयुग में तो स्थूल में सदा नई ड्रेस पहनेंगे। विश्व महाराजन व राज्यवंशी पहनी हुई ड्रेस नहीं पहनेंगे। तो यह संस्कार यहाँ से राज्य अधिकारी आत्माओं के भरते हैं। हर समय की नई स्थिति और हर समय बाप दादा द्वारा
ज्ञान विज्ञान द्वारा नया श्रृंगार हो रहा है। जैसे सबसे ज़्यादा संपत्तिवान सदा नया नया श्रृंगार करेंगे, तो सर्वश्रेष्ठ संपन्न बाप आप श्रेष्ठ संपन्न बच्चों को रोज नया श्रृंगार करते हैं ना। तो रोज नया वर्ष हो गया ना, नए वस्त्र, नया श्रृंगार, नया उत्सव, अर्थात उत्साह और सदा मुख मीठा, निरंतर ही मुख में मीठेपन की मिठाई। इसलिए बाप भी रोज क्या बोलते हैं, मीठे मीठे बच्चे। यह तो पक्का याद है ना। बाप भी मीठे मीठे बच्चे कहते और बच्चे भी क्या कहते, मीठे मीठे बाबा। तो मुख में क्या हो गया, तो रोज का नया वर्ष हो गया ना। नया वर्ष तो नया क्या, नई घड़ी हो गई। तो इसी प्रकार मनाया, यह उत्सव गया और उत्साह भी गया। ऐसा अल्पकाल का तो नहीं मनाया ना। यहाँ रूहानी मेला अर्थात अविनाशी मेला, दूसरी बात मनाने के साथ मिलना। 29 दिसंबर 1981। छोटे छोटे बच्चों की भी कमाल है। यह छोटे बच्चे संगम युग का श्रृंगार हैं और भविष्य में क्या करेंगे, अब के श्रृंगार हो और भविष्य के अधिकारी हो। सबकी हथेली पर स्वर्ग के स्वराज्य का गोला दिखाई दे रहा है ना। जो चित्र बनाया है वह एक का नहीं है, आप सबका है। अपना चित्र देखा है, समझते हो हम सब का चित्र है। यह एक श्री कृष्ण का है। किसका है, आप सबका है कि नहीं। तो सदा याद रहता है कि आज ब्राह्मण और कल फरिश्ते से देव पदधारी बने के बने। नॉलेज के दर्पण से अपना यह चित्र फरिश्ता सो देवता सदा दिखाई देता है। जैसे अभी सबके दिल का आवाज सदा निकलता है, कौन सा, यही मेरा बाबा। ऐसे सदा नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र देखते हुए यह आवाज निकलता है कि यह मेरा चित्र है, मेरा बाबा, मेरा चित्र। क्योंकि अभी अपने राज्य और राज्य करने के राज्य अधिकारी स्वरूप के बहुत समीप आ रहे हो। जो समीप चीज आती जाती है वह स्पष्ट अनुभव होती है। तो ऐसे स्पष्ट अपना फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप अनुभव होता है। 14 जनवरी 1982। पिकनिक हो गई, सुनते तो रहते ही हो, कभी खाएंगे कभी सुनेंगे। यही तो ईश्वरीय परिवार की विशेषता है, जो अभी अभी शिक्षक के सामने, अभी अभी बाप के सामने, अभी अभी सखा के सामने। यह बहुरूप का अनुभव सारे कल्प में ना कोई कर सकता है और ना करा सकता है। यह एक ही बाप का पाठ संगम पर है। सतयुग में अगर चाहो उसी रूप से मिलन बाप दादा से मना सकेंगे। अभी जो चाहो, जिस रूप से चाहो, उसी रूप में मिलन बाप दादा से मना सकते हो। इसलिए यह भी आप विशेष सेवाधारियों का भाग्य है। साइंस के साधनों से तो बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि एक वृक्ष में वैरायटी फल निकले, लेकिन ब्रह्मा बाप वरदान का वृक्ष, सहयोग की पालना से पला हुआ वृक्ष कितना विचित्र और दिल खुश करने वाला वृक्ष है। एक ही वृक्ष में वैरायटी फल है, अलग अलग वृक्ष नहीं है। वृक्ष एक है, फल अनेक प्रकार के हैं। ऐसा वृक्ष देख रहे हो, हर एक अपने को इस वृक्ष में देख रहे हो। तो आज वतन में ऐसा विचित्र वृक्ष भी इमर्ज हुआ। ऐसा वृक्ष सतयुग में भी नहीं होगा। हाँ, साइंस वाले जो कोशिश कर रहे हैं उसका फल आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा।
एक ही फल में 2-4 फल के रस का अनुभव होगा। मेहनत यह करेंगे और खाएंगे आप। अभी से खा रहे हो क्या? 18 अप्रैल 1982। बस यही विशेषता है कि बाबा मिला, परिवार मिला, पवित्र ठिकाना मिला, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहज सहारा मिल गया। इसी आधार पर मिलन की भावना में, स्नेह के सहारे में चलते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी संबंध जोड़ने के कारण, संबंध के आधार पर स्वर्ग का अधिकार वर्षे में पा ही लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मण सुदेवता इसी विधि के प्रमाण देव पद की प्राप्ति का आधार पा ही लेते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है देवताओं का युग, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन धर्म देवता ही है, क्योंकि जब ऊंचे से ऊंचे बाप ने बच्चा बनाया तो ऊंचे बाप के हर बच्चे को स्वर्ग के वर्षे का अधिकार, देवता बनने का अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त हो ही जाता है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात स्वर्ग के वर्षे के अधिकार की अविनाशी स्टैम्प लग जाना। सारे विश्व से ऐसा अधिकार पाने वाली सर्व आत्माओं में से कोई आत्माएं ही निकलती हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना कोई साधारण बात नहीं समझना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना ही विशेषता है, और इसी विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं। 31 दिसंबर 1982। नया दिन, नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन श्रेष्ठ आत्माओं का नया सेकंड, नया संकल्प हो, तब ही आने वाली दुनिया की नई झलक विश्व की आत्माओं को स्वप्न के रूप में व साक्षात्कार के रूप में दिखाई देगी। अब तक विश्व की आत्माएं जानने की इच्छुक हैं कि विनाश के बाद क्या होगा, नई दुनिया में क्या होगा। लेकिन इस वर्ष सर्व आधार स्वरूप आत्माओं का हर सेकंड और हर संकल्प नए ते नया, ऊंचे ते ऊंचा, अच्छे ते अच्छा रहे, तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का आवाज़ फैलेगा। और क्या होगा? इसके बजाय ऐसा होगा, ऐसी वंडरफुल दुनिया जल्दी आवे और जल्दी तैयार करें, इसमें जुट जाएंगे। जैसे स्थापना के आदि में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही, ऐसे अंत में भी यही विचित्र लीला प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेगी। चारों ओर से यही है, यही है, यही आवाज़ गूंजेगी, और यह आवाज़ अनेकों के भाग्य की श्रेष्ठता के निमित्त होगा। एक से अनेक दीपक जग जाएंगे। 21 फरवरी 1983। जो बच्चे आदि से सेवा में उमंग उत्साह का सहयोग देते रहे हैं, ऐसी आत्माओं को बाप दादा भी सहयोग देते हुए 21 जन्म आराम से रखेंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। खाओ पियो और स्वर्ग का राज्य भागे भोगो। आधा कल्प मेहनत शब्द ही नहीं होगा, ऐसी तकदीर बनाने आए हो। 30 अप्रैल 1983। संगम युग की सब घड़ियां गुड मॉर्निंग ही हैं, क्योंकि संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। चक्र के हिसाब से संगम युग अमृत वेला हुआ ना, तो संगम युग का हर समय गुड मॉर्निंग ही है। तो बाप दादा आते भी गुड मॉर्निंग में हैं, जाते भी गुड मॉर्निंग में हैं, क्योंकि बाप आता है तो रात से अमृत वेला बन गया, तो आते भी अमृत वेले में हैं, और जब जाते हैं तो दिन निकल आता है, लेकिन रहता अमृत वेला में ही है। दिन निकलता तो चला जाता है, और
आप लोग सवेरा अर्थात सतयुग का दिन, ब्रह्मा का दिन, उसमें राज्य करते हो। बाप तो न्यारे हो जाएंगे ना, तो पुरानी दुनिया के हिसाब से सदा ही गुड मॉर्निंग है, सदा ही शुभ है और शुभ रहेगा। इसलिए शुभ सवेरा कहें, शुभ रात्रि कहें, शुभ दिन कहें, सब शुभ ही शुभ है। तो सभी को कलयुग के हिसाब से गुड मॉर्निंग और संगम युग के हिसाब से गुड मॉर्निंग, तो डबल गुड मॉर्निंग हो गई। 19 मई 1983। विश्व कल्याण की भावना रखो तो विश्व कल्याण का कर्तव्य जल्दी समाप्त हो जाएगा और अपने राज्य में चले जाएंगे। वहाँ ऐसे पंखे नहीं हिलाएंगे, वहाँ तो प्रकृति आपका पंखा करेगी। एक एक हीरा इतनी रोशनी देंगे जो आज की लाइट से भी वंडरफुल लाइट होगी। सदा आपके महलों में नौरंग के हीरों की लाइट होगी। सोचो कितनी बढ़िया लाइट होगी। नौरंग की मिक्स लाइट कितनी बढ़िया होगी। और यहाँ तो देखो, एक रंग की लाइट भी खेल करती रहती। इसलिए सेवा का कर्तव्य संपन्न करो। संपन्न बनो तो अपना राज्य, सर्व सुखों से संपन्न राज्य आया कि आया। समझा? आज सभी के जाने का दिन है। बाप दादा भी जल्दी जल्दी करेंगे तब तो जाएंगे। अब तो ट्रेनों के रश में जाना पड़ता है। फिर तो आपके महलों में आगे पीछे अनेक विमान खड़े होंगे। चलाने वाले का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। छोटे से छोटे जीवन में भी चला सकते हो। छोटा बच्चा भी स्विच दबाएगा और उड़ेगा। एक्सीडेंट तो होना ही नहीं है। विमान भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन आप सब एवर रेडी हो जाओ। स्वर्ग तो तैयार है ही है। विश्वकर्मा ऑर्डर करेगा और महल और विमान तैयार। ईश्वरीय जादू के प्रारब्ध की नगरी है। यह भी अच्छी सीन है, फोटो निकालने वाली। ऐसी कोई सभा नहीं देखी होगी जो रंग बिरंगे पंखे हिलाने वाले हों। 14 दिसंबर 1983। प्रभु परिवार में आना अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बन जाना। प्रभु परिवार, परिवार अर्थात वार से परे हो गए। कभी भी प्रभु बच्चों पर वार नहीं हो सकता। प्रभु परिवार का बने, सदा के लिए सर्व प्राप्तियों के भंडारे भरपूर हो गए। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए जो प्रकृति भी आप प्रभु बच्चों की दासी बन सेवा करेगी। प्रकृति आप प्रभु परिवार को श्रेष्ठ समझ आपके ऊपर जन्म जन्मांतर के लिए पंखा झुलाती रहेगी। श्रेष्ठ आत्माओं के स्वागत में, रिगार्ड में पंखा झुलाते हैं ना। प्रकृति सदा काल के लिए रिगार्ड देती रहेगी। प्रभु परिवार का अभी भी सर्व आत्माओं को स्नेह है। उसी स्नेह के आधार पर अभी तक गायन और पूजन करते रहते हैं। प्रभु परिवार के चरित्रों का अभी भी कितना बड़ा यादगार शास्त्र भागवत प्यार से सुनते और सुनाते रहते हैं। प्रभु परिवार का शिक्षक और गॉडली स्टूडेंट लाइफ का पढ़ाई का यादगार शास्त्र गीता कितने पवित्रता से विधि पूर्वक सुनते और सुनाते हैं। प्रभु परिवार का यादगार आकाश में भी सूर्य, चंद्रमा और लकी सितारों के रूप में मनाते और पूजते रहते। प्रभु परिवार बाप के दिल तख्त नशीन बनते। ऐसा तख्त सिवाय प्रभु परिवार के और किसको भी प्राप्त हो नहीं सकता। प्रभु परिवार की यही विशेषता है। 31 दिसंबर 1983। बाप दादा भी नए वर्ष में स्नेह और सहयोग संपन्न बधाई दे रहे हैं।
संगम युग नया युग है, भविष्य सतयुग इस वर्तमान नए युग के नए जीवन की प्रारब्ध है। ब्राह्मणों के लिए नवयुग श्रेष्ठ युग अभी है। जब से ब्राह्मण बने, नया युग, नया संसार, नया दिल, नई रातें शुरू हो गई। इसी नए युग के नए जीवन की हर घड़ी पद्मों तुल्य है, हीरे तुल्य है। सतयुग में यह गीत नहीं गाएंगे, नया दिन लागे, नई रात लागे, यह अब की बात है। बाप दादा ने शुरू से गीत से बच्चों को जगाया है। वह गीत याद है? जाग सजनिया जाग। क्यों जागो? क्योंकि नवयुग आया। ओम शांति।